दोस्तों आज हम निकाल रहे हैं स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अब इसके लिए हमने मान लिया कि एक हमारा जो है एक स्थिर बिंदु आवेश है, मतलब एक आवेश जो है फिक्स है। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब ये जो है आवेश हमारा फिक्स है, ये स्थिर हमने एक पॉइंट पे जो है फिक्स कर लिया। ये मान लिया ये बिंदु ए है, इस पर कोई आवेश प्लस क्यू रखा है, ठीक है, और ये स्थिर है मतलब फिक्स है। अब इससे क्या करा हमने, आर दूरी पे कोई पॉइंट लिया। अब आर दूरी पर कोई बिंदु हमने पी ले लिया, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने आर दूरी पे कोई पॉइंट पी ले लिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जो है परीक्षण आवेश ला के रखेंगे प्लस क्यू जीरो अपनी तरफ से। ठीक है, इसे कहते हैं धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। अब ये हमें बताएगा कि किधर को इसका बल जो है लग रहा है। अब इस पॉइंट पे क्या करा हमने, ये धन परीक्षण आवेश लाके यहाँ पे रख लिया। ये जो है प्लस क्यू जीरो हमने अपनी तरफ से लाके ये रख लिया। अब क्योंकि ये भी प्लस का है और हमने प्लस क्यू जीरो लाके रखा है, ठीक है, तो ये प्लस प्लस प्रतिकर्षण बल लगाएगा, मतलब इसे धक्का देगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा जब ये धक्का देगा तो इस पे जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ को लगेगा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो काम करेगी इस पे बाहर की तरफ को करेगी ई, और यही हमें निकालनी है इस बिंदु पे कितना लगेगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब दोनों के बीच कूलाम का नियम लगा देंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर जो होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अगर वायु में रखे हैं तो एप्सिलॉन जीरो, और किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं तो एप्सिलॉन के लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने मान लिया कि वायु में हमने रख रखे हैं या निर्वात में रख रखे हैं। ठीक है, क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q1 की जगह हमारा क्या है, Q है, और Q2 की जगह हमारा कितना है, Q0। ठीक है, ये हमने लगा दिया, दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल हमने निकाल लिया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है कि E बराबर होता है F अपॉन Q0। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है E बराबर F अपॉन Q0। ठीक है, अब यहाँ पे F का मान रख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से F का मान, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, अब समीकरण 1 से F का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर, F का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में, सबके अपॉन में Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तब हमें क्या मिला, अब हमें जो मिला E बराबर कितना मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर ये वायु में रखे हैं तो, ठीक है, ये जो है निर्वात की वैद्युतशीलता होगी। यदि कोई अन्य माध्यम है, किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं, अन्य माध्यम में, अगर कोई अन्य माध्यम है तब क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई, बस ये निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे विद्युतशीलता उस माध्यम की आ जाएगी, मतलब एप्सिलॉन के लिख देंगे यहाँ पे, Q अपॉन आर स्क्वायर, जब माध्यम हमारा अलग है, वायु या निर्वात से अलग है। ठीक है, और इसका मान तो मैं पता ही है, इसका मान न्यूमेरिकल्स में हम कितना लिखेंगे, 9 × 10⁹। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसी बिंदु पर स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, नोट कर लीजिए।